यह जो हरा भरा क्षेत्र है इस पहाड़ी के नीचे, यहाँ पर बहुत सारे बंदर कहें या हनुमान कहें यहाँ रहते हैं। देखिए कैमरे के माध्यम से बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो अपनी चीज़ों को थोड़ा संभाल करके रखें। नमस्कार। गया जी में आज हमारा दूसरा दिन है। कल आपने देखा कि गया जी में पिंडदान करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको कल पूरे दिन दिखाया था। आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं गया जी से ही। जय श्री विष्णु जी की, राधे राधे, जय श्री राम। मैं गया जी तीर्थ पुरोहित, गया तीर्थ का पंडा जी हूँ। मैं गया श्राद्ध संबंध से रिलेटेड सारे पूजा पाठ कार्यक्रम, श्राद्ध पिंडदान वगैरह में हम लोग यहाँ करवाते हैं। यहाँ जो भी साइट हैं जो कि घूमने वाली जगह हैं और धार्मिक स्थल है, उसमें ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल है जो कि आपके गया विष्णुपद मंदिर से 10 किलोमीटर के अंतर्गत में आता है। ये ढुंगेश्वरी माता मंदिर है, ये पहाड़ पर है और ये बौद्ध स्थली भी है। ये बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ बुद्ध भगवान ने जब बुद्ध गया में अपना ज्ञान प्राप्ति जब करने आए थे तो यहाँ बहुत ही तपस्या वगैरह किए थे ऊपर पहाड़ पे, इसलिए ये बौद्ध धर्म स्थलों के रूप में भी माना जाता है। ये जो केव है ये एक छोटी पहाड़ी के ऊपर है और यहाँ पे बुद्ध तीर्थयात्री आते ही रहते हैं, अलग अलग देशों के भी आते हैं। और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, देखिए इस तरीके का इन्होंने एक पालकी जैसा बनाया हुआ है। जो थोड़ा चलने में सक्षम नहीं है उनको इसमें बैठा करके ये दर्शन कराने ऊपर तक लेकर जाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन साइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर काम चल रहा है और ये काम चल रहा है रोपवे का। कुछ समय में ये रोपवे चालू हो जाएगा, तो जो लोग चलने में असमर्थ हैं या जिनको रोपवे में चढ़ने में आनंद आने वाला है, वो लोग भी भविष्य काल में यहाँ पर आकर के रोपवे का आनंद लेते हुए यह जो पहाड़ी सामने आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर स्थित ढुंगेश्वरी में जो माँ दुर्गा का मंदिर है वहाँ पे दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। और जो बुद्ध धर्म से संबंधित स्थान है वहाँ पर भी जाकर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद ले पाएंगे। चढ़ाई शायद ज़्यादा नहीं है, 10-5 मिनट आप चढ़ेंगे, लेकिन आनंद बहुत आने वाला है क्योंकि यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है और अनटच्ड यहाँ पे ग्रीनरी है। यहाँ पे दर्शक नहीं आते हैं ना, यात्री नहीं आते हैं, तो अभी तक भी यहाँ की चीज़ों को लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, गंदगी नहीं फैलाई है यहाँ पे। तो 250 मीटर प्लेन सड़क है, सीमेंटेड, और उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ आती हैं। इस प्रकार की ये सीढ़ियाँ बनी होती हैं और यहाँ के लोकल लोग ऐसी सीढ़ियों पे या सड़क पे इधर उधर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे और आपको बातें करने के लिए आपको बड़े सारे खजूर के पेड़ मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो ये पूरा जो जंगल सा दिख रहा है, इसमें ज़्यादा संख्या में खजूर के पेड़ आपको दिखाई देते हैं। कुछ मीटर और मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे दिखाई दिया है रोपवे का दूसरा प्लेटफॉर्म। ये जो है रोपवे का कंस्ट्रक्शन यहाँ तक पहुँच गया है, तो आने वाले कुछ दिनों में रोपवे का काम पूरा हो जाएगा तो आपको और भी यहाँ आकर आनंद आने वाला है। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, रेलिंग्स बनी हुई हैं, तो शायद यहीं से ही हमें आगे जाना होगा। तो बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, पहाड़ नहीं है, छोटा टीला जैसा ही है, लेकिन सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए बच्चे और बूढ़े और जवान सारे लोग हैं और यहाँ पे ये बिस्किट्स बेच रहे हैं और इन बिस्किटों का नाम क्या है, क्रैकर। और बताया गया है कि हरे रंग के जो ये पैकेट हैं ये बंदरों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पूरा पूरा पैकेट लेके भाग जाते हैं। तो ये लोग इन बिस्कुट्स को जो है यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक दिन में एक पेटी हो जाता है सेल। आप ले लेगा तो मिल जाएगा। मैं नीचे से लाया हूँ, नीचे 2 पेटी तो बांट दिया मैंने, उन्होंने बोला ऊपर मिलेगा नहीं। अगर आप एक पेटी ले लेगा तो मिल जाएगा एक दिन में पेटी। हाँ नहीं, वैसे कितना बेच देते हो? ऐसे ही 1-2 पैकेट, 1-2 पैकेट बिक जाता है, 100-200 रुपये है, 3-4 बॉक्स बेच देता है। यहाँ लोग आकर बैठ सकते हैं थोड़ी देर। नीम का जो पेड़ है बड़ा बड़ा, आपको 2 दिखाई देगा, और नीम के छाँव में बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना जो अनुभव है यहाँ आने का वो शेयर कर रहे हैं। और इस जगह से हम अगर नीचे देखेंगे
तो हमको जो गया शहर है, जो गया जी धाम है, वो हमको यहाँ से दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि बहुत सारे लोग जो कि मुख्य रूप से बाहर से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं, वो लोग यहाँ ध्यान कर रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे ही यहाँ पे बातचीत करूँगा। यहाँ पर भी एक गुफा है और कुछ पहाड़ है इसके अंदर, और इसके बाहर कुछ भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही विशाल एक मूर्ति है, और भगवान बुद्ध को आप इस प्रकार अकेले में जो मुलाकात कर पाएंगे तो आपको बहुत ही अलौकिक महसूस होने वाला है। ये वो केव है जिसको ऐसा मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने शायद यहाँ तपस्या की हो। ऐसा कोई श्योर एंड सर्टेन कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, हम कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा आप देख सकते हैं। जब भगवान बुद्ध जो है वो बिना खाए पिए तप करते रहे और वो कंकाल स्वरूप हुए थे, उस समय का ये उनका जो रूप है यहाँ पे दिखाया गया है। और ये केव बहुत ही गर्म है, देखिएगा कितना पसीना मेरे को आ गया है। और इसी केव में राइट साइड में आप जो डुंगेश्वरी देवी माता है, माँ दुर्गा का ही रूप है, उनको आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डुंगेश्वर केव में डुंगेश्वरी माता के दर्शन हो गए हैं, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ से हम चलेंगे गया क्षेत्र में स्थित गहलोर गांव में, जहाँ पर हम देखेंगे दशरथ माझी द्वारा पहाड़ को काटकर बनाया गया रास्ता, और इसके बारे में डिस्कस भी वहीं चलकर करेंगे। डुंगेश्वरी पहाड़ से जब हम गहलोर गांव की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में मुझे एक बहुत ही अच्छा कुछ दिखाई दिया। देखिए ये जो पेड़ है ये नीम का पेड़ है, और ये जो नीम का पेड़ है सड़क के बीचों बीच में है। देखिए लेफ़्ट साइड में भी सड़क है, राइट साइड में भी सड़क है। सड़क बनाया गया है बहुत ही सुंदर, गांव की सड़क है, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये किसी शहर में ही है। बहुत ही डेवलप ये एरिया है, लेकिन इस डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने इस पेड़ को नहीं काटा है, बीच सड़क पे ही इसे रहने दिया है। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इसी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुका था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दशरथ माझी, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फिल्म भी बन चुकी है। इन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, और जहाँ पे उन्होंने यह कार्य किया था उस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूँ। यह है गहलोर घाटी। आप जो मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं ये वही घाटी में स्थित पहाड़ियाँ हैं, और मेरे दाएं और बाएं जो सड़क आप देख रहे हैं यही वो सड़क है जिसको बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी 22 साल। अब यूट्यूबर्स हैं, फिल्म वाले हैं, चैनल वाले हैं, उन्होंने सब ने अपनी अपनी कहानी बताई है कि दशरथ माझी ने किस वजह से इस रोड को काटा है। अब कोई कहता है कि उनकी जो अर्धांगिनी थी वो इस पहाड़ी पे से गिर गई थी, कुछ कार्य करते समय जा रही थी। कोई कहता है पानी लेने जा रही थी, कोई कहता है लकड़ी लेने जा रही थी, कोई कहता है अपने हस्बैंड को खाना पहुंचाने जा रही थी क्योंकि वो बहुत टाइम से घर नहीं आए थे। लेकिन कहानी की सच्चाई क्या है मुझे मालूम नहीं है, और उनके घर वालों से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। परंतु उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य उनका नहीं था, और टेक्निकली देखें, कानूनी रूप से देखें तो वो गैर कानूनी कार्य भी था,
क्योंकि किसी भी पहाड़ को काटना हमारे भारतीय नियम के अनुसार दंडनीय अपराध है, और उस पहाड़ को काटना और फिर उस पहाड़ी को बेच भी देना ये भी दंडनीय अपराध है। उन्होंने एक कानून के रूप से देखा जाए तो गलत कार्य किया था, लेकिन उस गलत कार्य को करने के कारण बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ और उस फ़ायदे की वजह से उनके कार्य को सराहा गया। उन्होंने काम क्या किया था, आइए चलते हुए हम बात करते हैं। उन्होंने कार्य किया था कि ये जो पहाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पहाड़ी को काटा उन्होंने बीच में से। 1960 में उन्होंने इस पहाड़ को काटना स्टार्ट किया, एक हथौड़े से और एक छेनी की मदद से, और उनको 22 साल लगे। अब सोचिए, 22 साल तक एक व्यक्ति वह काम करता रहा जो सरकार को करना चाहिए था। 22 साल तक कहते हैं वह व्यक्ति एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर के सड़क बनाने की कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा, और उसको तरह तरह से, जब लोग ऐसा कार्य करते हैं तो लोग उनको बहुत उल्टा सीधा भी कहते हैं ना कि भैया पागल हो गया है, क्या हो गया, दिमाग फिर गया, ऐसा लोग कहते होंगे उनको अपनी अपनी भाषा में। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना और 22 साल तक वो काम करते रहे। थोड़ा सा हम 20 फीट तक की ऊंचाई पर आए हैं और दूर आप देख सकते हैं माझी जी के नाम पर जो द्वार बनाया गया है, उसका आखिरी द्वार उधर दिखाई दे रहा है। और जो घाटी की खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं। माझी जी के कारण ही घाटी के इस पार और घाटी के दूसरे पार के लोग आपस में कनेक्ट हो सके हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं आप देख रहे हैं, सुंदर खूबसूरत, इन पहाड़ियों ने माझी जी को यहाँ काम करते हुए देखा होगा। माझी जी की जो अर्धांगिनी थी उनको आते जाते सैकड़ों बार, हज़ारों बार यहाँ पे देखा होगा, और कुछ बातें भी हो सकता है उनकी आपस में हुई हो। सूरज इस तरफ आ गया है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सूरज देवता को नमस्कार करते हुए इस घाटी का एक पूरा दृश्य आपको दिखा पाऊँ। तो चलिए घाटी के इस दृश्य के साथ हम नीचे उतरते हैं इस पहाड़ी से, और आगे की तरफ जो द्वार है जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ तक चलते हैं। 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और लगभग 360 फुट लंबा यह जो सड़क माझी जी ने बनाया है, उस सड़क के लगभग बीचों बीच मैं आ गया हूँ। देखिएगा, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, और जो ऐसा कर पा रहे हैं इसके लिए भी माझी जी को ये शुक्रिया कर रहे होंगे। तो यह जो क्षेत्र है बिल्कुल बीचों बीच इस वक्त मैं पहुंच गया हूं। दोनों तरफ की जो घाटियां हैं उसकी ऊंचाई को आप महसूस कर सकते हैं। जब माझी जी एक आदिवासी लोग, मुसहर समाज से आने वाले और गरीब मजदूर जो हथौड़ा और छेनी से इतना शक्तिशाली कार्य कर सकता है, वो आप यहाँ पे आके महसूस कर सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दशरथ माझी जी द्वारा जो रोड बनाया गया था वो इसका एंट्रेंस है, और पहाड़ी के ऊपर से जो मैंने दिखाया था वो उसका आखिरी पॉइंट है। ये जो द्वार है उसका नाम है दशरथ माझी द्वार, जो दशरथ जी के सम्मान में बनाया गया है, और इसी के राइट साइड में है उनका समाधि स्थल। तो चलिए समाधि स्थल की तरफ चलते हैं। अब मैं पहुंच गया हूं दशरथ माझी जी के समाधि स्थल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी एक आदमकद प्रतिमा है जो पत्थर से बनाया हुआ है, और उसके पीछे ही है वो स्थान। मैं कहूँगा इनसे थोड़ा मेरे साथ आइए, और पीछे जो समाधि स्थल है कितना खूबसूरत बनाया गया है वो मैं दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर समाधि स्थल पर लिखा है, पर्वत पुरुष दशरथ माझी समाधि स्थल गहलोर। ठीक है, और यह जो समाधि स्थल है, जब इसका निर्माण हो गया उसके बाद से ही जो यह क्षेत्र है, ये जो तिराहा कह लें, इस क्षेत्र का, इस तिराहे का विकास हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले सिर्फ एक नीम का वृक्ष था और कुछ नहीं था। जब से यह समाधि स्थल बन गया है तब से इस जगह का विकास हुआ है। कितना विकास हुआ है इसके बाहर चलकर वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए बाहर। गेट के सामने जो मैंने बताया था कि कुछ दुकानें बन गई हैं,
जब से ये समाधि स्थल बना है, सरकार की तरफ से शायद इसमें सहयोग किया गया होगा और गेट बना है, तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया है। और जो दुकानें आप देख रहे हैं, यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, समोसे, लिट्टी, मिठाइयाँ, ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये जो दर्शक आ रहे हैं यहाँ पर, जो घूमने वाले आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। यहाँ के लोगों को कुछ रोज़गार मिल पाया है। जैसा कि मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पहले कुछ नहीं था, वीराना था, कोई नहीं आता था यहाँ, लेकिन ये जो सारी चीज़ें बन गई हैं माझी जी के कारण से, उसके बाद से यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे बिहार का प्रसिद्ध, इसे क्या कहते हैं, लिट्टी, बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी कहते हैं, इसे भी खा सकते हैं, समोसा भी खा सकते हैं। ये पूरे भारत में, दुनिया में हर जगह प्रसिद्ध है। तरह तरह की जो मिठाइयाँ होती हैं आप यहाँ पे खा सकते हैं। लोग आ रहे हैं, दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ ये सब कुछ संभव हो पाया है और छोटी मोटी दूसरे प्रकार की दुकानें भी यहाँ खुल गई हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो नए डेवलप हो रहे हैं गया जी के आसपास, वहाँ आप घूमने ज़रूर आएँ, जिससे कि यहाँ के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रोज़गार मिल सके। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जाएंगे प्रेतशिला की तरफ। प्रेतशिला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँगा ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई भी अप्राकृतिक मृत्यु है और वो लोग गया जी आकर पिंडदान करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए प्रेतशिला चलते हैं और फिर आगे की बातचीत करते हैं। अब हम पहुँचे हैं प्रेतशिला, और प्रेतशिला जो है ये विष्णुपद मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो अप्राकृतिक मृत्यु होती है जिनके घर में, वो लोग यहाँ आते हैं पिंडदान करने के लिए। मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक आने के लिए कोई सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं, आपको ऑटो वगैरह बुक करके आना पड़ेगा। और यह जो 12 किलोमीटर है, यहाँ आने के लिए और यहाँ से वापस जाने के लिए आपको कम से कम 600-650 रुपये साधारण दिनों में लगेगा। और अगर आप किसी मेले के समय में आए हैं तब आपको 1200 से 1500 रुपये भी चार्ज किया जा सकता है। ये आपका प्रेतशिला वेदी है। यहाँ जो अकाल मृत्यु जो गुजर जाते हैं, जिनका एक्सीडेंटल हो, फांसी लगाकर हो या किसी प्रकार से सर्प काट कर हो, डूब कर हो, कहीं भी किसी प्रकार से अकाल मृत्यु को जो मृत्यु पाते हैं, वो लोग यहाँ उनकी शांति हेतु, उनके पितरों की शांति हेतु लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 676 सीढ़ियाँ। 676 जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा 676 सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ियों का जो साइज़ है वो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ये विशाल वट वृक्ष है और इस विशाल वट वृक्ष के यहाँ पर भी आप पिंड विसर्जन कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है आपके द्वारा 676 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना, तो बड़े सारे लोगों ने यहाँ पर अपने प्रियजनों के जो है चित्र है उनको यहाँ लगाया हुआ है। अब थोड़ी सी देर में ही हम लोग माँ कामाख्या मंदिर तक पहुँच गए हैं और यहाँ का जो काउंट है वो 51 सीढ़ियों का है, मतलब 51 सीढ़ी हम आ चुके हैं। बहुत परेशानी की स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ 676 सीढ़ियाँ चढ़ने में भी जिनको परेशानी है तो वो इस प्रकार से पालकी का जो है उपयोग कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। देखिए ये लेकर इनको जा रहे हैं। मैंने एक दो यात्रियों को देखा है, वो पसीने से बिल्कुल तर हो गए हैं उतरते समय भी। और अगर धीरे धीरे चले, परेशान ना हो, तो कुछ ऐसी परेशानी होने वाली नहीं। कुछ और ऊपर मैं आ चुका हूँ, आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं थोड़ी सांस लेने में परेशानी हो रही है। और जो सीढ़ियाँ हैं आप देखिए वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। 500 सीढ़ी चढ़ने के पश्चात यहाँ से गया जी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। हरे भरे जंगल से हैं और धान के खेत, और दूर दूर तक लोगों ने अपने रहने के लिए ईंट पत्थर के मकान बना लिए हैं। 20-25 सीढ़ियाँ और रह गई हैं।
यात्रीगण हैं वो अपना कार्य संपन्न करके खुश होकर के वापस जा रहे हैं। कहते हैं गयासुर का जो शरीर है वो पूरे 5 कोस में फैला हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे बेदियाँ हैं वो गयासुर के शरीर पर ही है और 5 कोस तक फैला हुआ है। तो उसमें से यह भी एक बेदी है जिसे कहते हैं प्रेत शिला। ये आपके सामने जो है ब्रह्मा जी का पद चिन्ह है। यहीं पर लोग पिंड अपने अर्पण करते हैं पितरों को, ताकि ब्रह्मलोक को उनको प्राप्ति हो, सदगति हो उनकी। ये भगवान विष्णु गदाधर स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, साक्षात विराजमान हैं। ये प्रेत शिला है। ठीक है ना। यहाँ 3 प्रेत राज है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रज, तम और सत उनका प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस पर्वत पे पिसान उड़ाने से, सत्तू का भूसी उड़ाने से उड़न सतवा पितरों को पैठ, जो भी पितर लोग जो हवा के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ सत्तू उड़ाने से वो सत्तू लेके बैठ जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। अच्छा। उनका प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं उनको यहाँ पर प्रतिमा स्वरूप उनको यहाँ पर रखा गया है। तो जो हमारे प्रेत पर्वत और ये सामने जो है इनको प्रेत पर्वत कहते हैं। प्रेत शिला है, जो मुख्य प्रेत शिला आप लोगों ने सुना है वह ये प्रेत शिला है। जिसके शरीर पे भूत हो, प्रेत हो, जो तंग करता हो, जिसके शरीर पे भूत हो, प्रेत हो, तंग करता हो, यहाँ स्पर्श करा देने से, पिंडदान कर देने से उसका शरीर छोड़ देता है। मतलब कोई उसको व्यक्ति, प्रेतों को भी मुक्ति मिल जाती है। प्रेतों को भी मुक्ति मिलेगा और जिनके शरीर पर वो है तो उनको भी मुक्ति मिलेगा। उनको लाके यहाँ पर उनको स्पर्श कराना, स्पर्श कराइए, पिंडदान करवाइए, प्रेतों को भी मुक्ति मिल जाता है। फट गया है शिला, देखिएगा ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो 3 टुकड़ों में जो बटा हुआ है यह है रज, तम और सतगुण के प्रतीक हैं ये। और यहाँ पर आप आइए और अगर आपको पितृदोष से संबंधित या प्रेत से संबंधित कोई आपको परेशानी है या पितृ का, हाँ, तो आप यहाँ पर आकर के यहाँ स्पर्श कीजिए और भगवान का नाम कीजिए, आपको तुरंत सभी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए, मैं बहुत दूर यहाँ पर भगवान के आशीर्वाद से पहुँच सका तो मैं भी अवश्य इसे स्पर्श करूँगा और भगवान का जो आशीष है वो प्राप्त करूँगा। पिंड विसर्जित करने के बाद और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद आप जब भगवान विष्णु जी के मंदिर के पीछे की तरफ आते हैं तो आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य आपके सामने उपस्थित होता है। देखिए कितना सुंदर। इस समय थोड़ा सा धुंध छाया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप पूरा गया शहर, गया के आसपास का समस्त सुंदर मनोरम दृश्य देख सकते हैं। गांव है, पेड़ पौधे हैं, खेत हैं और गयासुर के शरीर पर बना हुआ यह है गया जी धाम, जहाँ पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले विश्व के सभी सनातनी आते हैं अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए। सुबह लगभग 9:30 बजे हम लोग निकले थे और हमने आपको दिखाया डुंगेश्वरी केव। उसके बाद गए हम दशरथ माझी के घर, जिसे कहते हैं गहलोर गांव, और वहां से हम पहुंचे हैं प्रेत शिला। और इतना सब कुछ करने में हमें शाम तक का समय पूर्ण हो गया है। अब अगर आप गया जी आते हैं तो आप इन सभी जगह को एक्सप्लोर कीजिए। कुछ ही समय में अंधकार हो जाएगा। अब हम अपने होटल की ओर वापस जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले रामशिला बेदी के दर्शन करते हुए जाएंगे। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं ये गणेश मंदिर है और यहीं पर ही है रामशिला बेदी, जहाँ पर जो पिंडदान करने के लिए आते हैं, जो त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, जो बहुत सारे यहाँ पे वेदियाँ हैं, उन वेदियों में से एक वेदी है। तो चलिए मंदिर के अंदर जाके भगवान के दर्शन कर लेते हैं और जिन सीढ़ियों से होकर रामशिला तक जाया जाता है उसके भी दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। ये अभी हम लोग रामशिला बेदी, जो कि प्रेतशिला के रास्ते में ही पड़ती है, रामशिला बेदी, यहाँ भी श्राद्ध कर्म के अंतर्गत 54 वेदियाँ हैं, जिसमें ये एक वेदी है जहाँ भगवान राम जी ने भी आकर पिंडदान किया था। तो ये रामशिला पहाड़ी के नीचे में स्थित मूंगे की गणेश जी की प्रतिमा है, जो कि भारतवर्ष में इतने बड़ी मूंगे की प्रतिमा कहीं भी नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ गया जी क्षेत्र के रामशिला पर्वत के नीचे में ही
विराजमान हैं गणपति जी। रामशिला बेदी पर यह है गणेश मंदिर, जिसमें अंदर जाकर हमने अभी दर्शन प्राप्त किया भगवान गणेश के, और भगवान शिव वहाँ विराजमान है, हनुमान जी हैं, राम सीता जानकी दरबार है, सब हमने दर्शन किया है। जिनके पास शक्ति है, जो चल करके पिंड विसर्जन करने के लिए ऊपर जा सकते हैं, 300 से अधिक सीढ़ियां हैं, यहाँ से वो ऊपर जा सकते हैं। एकदम खड़ी सीढ़ियां हैं। अब रात का समय हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इन सीढ़ियों से होते हुए अगर आप जा सकते हैं तो ऊपर जाके विष्णु चरण में अपने पिंड अर्पित कर सकते हैं, और जो नहीं जा सकते तो वो नीचे ही आप पिंड विसर्जित कर सकते हैं। अब रात के 8 बज गए हैं। भगवान गणेश के सुंदर दर्शन के बाद अब हम होटल पहुंचकर आराम करेंगे। कल सुबह आपसे पुनः भेंट होगी फल्गु जी के पवित्र तट पर, जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कुछ क्षण बिताए थे। मोक्षदायिनी फल्गु जी के तट पर मैं पवित्र स्थान सीता कुंड पर इस समय उपस्थित हूँ। सीता कुंड वह स्थान है जहाँ पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। यह जो खूबसूरत द्वार आप देख रहे हैं, यह उसी स्थान पर जाने का द्वार है। आप मेरे दाहिने ओर देख सकते हैं फल्गु जी का तट है, और फल्गु जी के दूसरे किनारे पर मैं आगे चलकर दिखाऊंगा देवघाट है, और उस देवघाट का महत्व भी आपको बताऊंगा। और जो राजा दशरथ जी का हाथ फल्गु जी के तट से रेत में से बाहर निकला था, जो पिंड अर्पण करने के लिए माता सीता को उन्होंने आदेश दिया था, वो स्थान भी आपको चलकर दिखाऊंगा। आइए इस द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद थोड़ा ही आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर सूर्यदेव सीताराम मंदिर दिखाई पड़ेगा, और सूर्यदेव सीताराम मंदिर के बाहर बहुत ही खूबसूरत आप देखिए स्थान बना हुआ है। यह सूर्यदेव का मंदिर काफ़ी सुंदर है, छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ पर लगभग ये 40-50 सीढ़ियाँ हैं, और इन 40-50 सीढ़ियों को पार करके हम ऊपर पहुँचेंगे और देखेंगे वह दिव्य स्थान जहाँ पर रामायण काल में माता सीता ने भी पिंडदान किया था। और सीढ़ियों से उतरते हुए जब हम चलते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि रामायण के ज़माने में हम लोग पहुंच गए हैं। यहीं पर लिखा है दशरथ जी का हाथ प्रमुख दर्शन। जैसा कि ग्रंथों में वर्णित है कि जब माता सीता अपने देवर लक्ष्मण जी और राम जी का इंतज़ार कर रही थी, तभी दशरथ जी का हाथ प्रकट हुआ था और उन्होंने उनसे कहा था कि पिंडदान कर दीजिए क्योंकि समय बीतता जा रहा है। तो वो स्थान यहाँ पर आज भी मौजूद है। अब हम इस पवित्र स्थान पे अंदर जाएंगे, इसको स्पर्श करेंगे और रामायण के ज़माने में जब भगवान यहाँ आए थे उस ज़माने को महसूस करेंगे। दशरथ जी हाथ निकाले थे और माता सीता इसी जगह पे बैठ के स्नान कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुआ कि पिंडदान दीजिए, तो माता सीता के पास कोई सामग्री नहीं था। दशरथ जी बोले जो कुछ है दे दीजिए, उसी से हमें मुक्ति मिल जाएगा। तो सीता माता नदी का रेती का पिंडदान दिए थे। माता सीता दशरथ जी को यहाँ पे पिंड दे करके उद्धार किए थे। ये देखिए रेती का पिंड हाथ में है, एक पिंड, और 2 पिंड बगल में है। एक पिंड हाथ में है, ससुर कुल के नाम से दिए थे, और 2 पिंड देखिए इधर रखा है माता कुल पिता कुल के नाम से। ये माता सीता इस जगह पे स्नान करने के बाद दशरथ जी का पिंडदान किए थे, इसलिए इस जगह का नाम हो गया सीता कुंड। इसी जगह पे लोग रेती का पिंडदान करते हैं, जैसा कि माता सीता ने इस जगह पे रेती का पिंडदान दिए थे। बहुत पवित्र दर्शन सीता कुंड में करने के बाद जहाँ दशरथ जी का हाथ है, आज तक भी है, आप देख सकते हैं। वहाँ से जैसे ही हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ का जो एक और द्वार है, इस द्वार से हम बाहर की तरफ जैसे ही देखेंगे तो हमको गया जी का प्रमुख देवघाट दिखाई देगा। और देवघाट वह स्थान है जहाँ पर
सभी जो साधारण पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, 3 वेदी का जो पिंडदान होता है उसी देवघाट पर होता है। तो ये जो सामने सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, ये देवघाट का दृश्य है। मेरे पुराने वीडियो में जो पिंडदान से संबंधित आप वीडियो देखते हैं वो समस्त प्रक्रिया उसी देवघाट में होता है। वहीं पर ही विष्णुपद मंदिर है जिसका झंडा आप देख सकते हैं इसमें, और वहीं पर ही काफ़ी धर्मशाला है, अक्षय वट है, और फल्गु नदी का जो तट है वहीं पर ही उसका जो दूसरा किनारा है देवघाट का, वहीं पर ही पिंडदान प्रक्रिया फल्गु तट वाला किया जाता है। ये रहा सीता कुंड का जो द्वार है जहाँ से हम अभी मंदिर का दर्शन करके बाहर निकले हैं। सीता कुंड में जहाँ पे माता सीता स्वयं उपस्थित थी और उन्होंने दशरथ जी का यहीं पर बालू से पिंडदान किया था, उस स्थान को मैं स्पर्श कर पाया, उस स्थान को मैं अपनी इन आँखों से देख पाया और मैं आप लोगों को भी दिखा पाया। गया जी में मैं 3 दिनों से हूँ, ये मेरा तीसरा टर्म था गया जी का। गया जी से आज हम निकल जाएंगे राजगीर और नालंदा की तरफ। गया जी का सीरीज़ यहीं पे आज समाप्त करेंगे। कल आपसे मेरी मुलाकात होगी राजगीर नालंदा से। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का प्रश्न हो राजगीर नालंदा से संबंधित या किसी भी क्षेत्र से संबंधित या गया से संबंधित, आपको मालूम ही है मेरा नंबर 24 घंटा 7 दिन चालू रहता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ गया जी में अगर आप पिंडदान करने के लिए आना चाहते हैं तो जो मदद मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको दे सकता हूँ, शायद ही कोई साधारण व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हैं फ़ोन के माध्यम से आपको नहीं दे पाएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं कोई भी पंडित जी नहीं हूँ, मैं तीर्थ क्षेत्र का कोई पुरोहित या पंडा जी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपकी मदद करता हूँ और मदद के बदले सिर्फ आपका आशीर्वाद लेता हूँ। कुछ नहीं चाहिए होता है मुझे। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, आप सनातन धर्म में हैं और सनातन धर्म को छोड़ कर ना जाएं, सनातन धर्म में बने रहे। सनातन धर्म जो दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, सबसे साइंटिफिक धर्म है, उसी धर्म का पालन करते रहें। आपका भी भला हो और मुझे भी आप अपना आशीर्वाद देते रहें। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी नालंदा राजगीर से। आपको यहीं पे मैं कहूँगा नमस्कार और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री विष्णु।